जब संसार की चकाचौंध में मनुष्य अपने अस्तित्व को भूलने लगे, जब भोग भय और भ्रम जीवन की दिशा तय करने लगे, तब किसी संत की वाणी आत्मा को झकझोर देती है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्व मौजूद होते। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है, ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े हैं। गाजीपुर की पावन धरती पर 83 दिवसीय शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक जन जागरण यात्रा के साथ विख्यात संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संत पंकज जी महाराज सघन सत्संग भ्रमण पर हैं। थाना बिरनो विकास खंड मर्दे के ग्राम मच्छरताली रमदोपुर में सत्संग का आयोजन हुआ, जहां शब्द नहीं अनुभूति बोली। संत पंकज जी महाराज जी ने मानव जीवन की महत्ता समझाते हुए कहा, यह मानव शरीर सामान्य नहीं है, यह पूर्व जन्मों के पूर्ण और सदगुरु की दया से मिला ईश्वर का अनमोल उपहार है। इसे भोग में नहीं भक्ति में लगाओ। उन्होंने कहा, परमात्मा हर कण में विराजमान है, हर विचार को देखता है। जिसे प्रभु से मिलने की सच्ची तड़प होती है, उसे वह स्वयं संत सतगुरु से मिला देते हैं, और जब सतगुरु मिल जाते हैं तो वो जीवन को सूरत शब्द योग नाम योग का मार्ग दिखाते हैं। आत्मा को अनहद वाणी देववाणी कलमा से जोड़ देते हैं, तभी गुरु की महान शक्ति अनुभव में आती है। महाराज ने स्पष्ट कहा, चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है, इसके बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं। आज समाज को शाकाहार सदाचार और मद्य निषेध की सबसे अधिक आवश्यकता है। शराब और मांसाहार हिंसा और अपराध को जन्म देता है। युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है, उन्हें इन कुरीतियों से बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणियों का स्मरण करते हुए उन्होंने चेताया, दुनिया अशांति की ओर बढ़ रही है, आर्थिक स्थिरता है, राष्ट्रों में संघर्ष है और परमाणु युद्ध का खतरा मानवता पर मंडरा रहा है। ऐसे समय में भगवान का भजन ही सच्चा रक्षक कवच है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि अच्छे समाज के निर्माण हेतु शाकाहार सदाचार और सामाजिक समरसता का यह अभियान निरंतर आगे बढ़ रहा है। जय गुरुदेव, मेरा नाम संत राम चौधरी है और जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था का जो आश्रम मथुरा में है उसका प्रबंधक हूँ। और वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश की संगत को भी देखता हूँ और इस समय मीडिया का भी प्रभार मेरे पास है। गुरुजी, आज रूहीपुर में किस तरीके का कार्यक्रम है और उद्देश्य क्या था इस कार्यक्रम? वैसे हमारी संस्था के संस्थापक विख्यात संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज रहे हैं और जिनका परिचय कुछ छिपा नहीं है, और उनके सदुपदेशों से और परिश्रम से साथ ही साथ आध्यात्मिक शक्ति के सहारे से 20 करोड़ लोगों ने अपने जीवन को बदला और तीर तलवार तमंचे लोगों के हाथों से उन्होंने छुड़ाकर भगवान के भजन की माला पकड़ा दी। और उन्होंने सदा अपने जीवन में लोगों को अच्छा बनाने के लिए एक अभियान चलाया, अच्छे समाज का निर्माण। और अच्छा समाज कैसे बनेगा, उसके लिए शाकाहारी होना, नशे का त्याग और चरित्र उत्थान की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो 18 मई 2012 को उनके निजधाम जाने के बाद हमारी संस्था के अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज इस संस्था को देख रहे हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। इसी के अंतर्गत गाजीपुर ज़िले में भी 5 दिसंबर से और 25 फरवरी तक का 83 दिनों का शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक जनजागरण यात्रा का कार्यक्रम है। और ज़िले में सघन कार्यक्रम वो सत्संग का कर रहे हैं ताकि निकट लोग पहुंच करके सत्संग सुन लें और अपने समय का सदुपयोग करके भगवान का भजन भी कर लें। तो मुख्य रूप से हमारा मिशन ये है कि शाकाहारी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर शाकाहारी नहीं है तो हाथ जोड़ करके विनती है कि शाकाहारी हो जाए। साथ ही साथ नशा नहीं करते हैं, बहुत सराहनीय कार्य है, लेकिन जो लोग नशा करते हैं या जो लोग करने वाले हैं वो लोग भी विचार करें कि शराब 1000 बुराइयों की जड़ है और उससे अधिक अब तो बहुत से नशे प्रचलित हो गए हैं जो मानव जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए मद्य निषेध और लोगों को शाकाहारी बनाना, साथ ही साथ आँखों में माँ बहन बेटी की पहचान कायम हो, हमारा समाज अच्छा चले,
एक अच्छे नए समाज का निर्माण हो। हमारा ये मुख्य उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को लेकर के हम निकले हुए हैं। साथ ही साथ आम जनता में भी जो बुद्धिजीवी हैं और समाज सेवी हैं, अच्छे लोग हैं, प्रेस के लोग हैं, साहित्यकार हैं, इन सब से हमारी अपील है कि हमारे इस अच्छे समाज के निर्माण में सहयोगी बने। सर जी, ये मिशन मात्र गाजीपुर में ही चल रहा है कि पूरे उत्तर नहीं, प्रदेश में? पूरे भारत भर में चल रहा है, लेकिन महाराज जी के पास तो सीमित समय रहता है, तो उसके लिए वो एक एक ज़िला चयन करते हैं। जब ही अभी इसी साल हम लोग हरदोई ज़िले में, हरदोई ज़िले के बाद सीतापुर ज़िले में, फिर बाराबंकी ज़िले में और 122 दिनों का कार्यक्रम हम लोगों ने जौनपुर ज़िले में किया है। और इसके बाद जो है गाजीपुर आए हैं। वैसे बहुत सारी संगठनें देश में हैं जो उनके कार्यक्रम को मांग रही हैं और चाहती हैं सघन रूप से उनके भी ज़िलों में कार्यक्रम हो। सर जी, गाजीपुर में आप चल रहे हैं, कुछ लोग, हर दल के लोग, चाहे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं टीका टप्पणी करने वाले, बाहर लोग कह रहे हैं कि आने वाले आगामी चुनाव में जय गुरुदेव के लोग आएंगे, किसी पार्टी के साथ आएंगे या अपने खुद प्रत्याशी भेजेंगे। अब ऐसा है क्या? कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के समय में 23 मार्च 1980 को दूरदर्शी नाम की पार्टी बनी थी और उसके कुछ ऐसे नियम थे जो किसी को पालन करना कठिन था। पहली बात ये कि आप चाहे जितने संपन्न व्यक्ति हों, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो 5,000 रुपये से ज़्यादा नहीं खर्च कर सकते। दूसरी बात, अगर सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं तो 10,000 से ज़्यादा अपना पैसा नहीं खर्च कर सकते हैं। इसका सहज में अर्थ ये कि पैसे से भिन्न राजनीति की एक उन्होंने सीख दी। दूसरी बात ये उन्होंने बताया कि जब पर्चे भर दिए जाएं और नामिनेशन फाइल हो, नामिनेशन एकदम करेक्ट हो जाए, लोगों को सिंबल अलॉट हो जाए, तो इंस्पेक्शन हाउस में, सर्किट हाउस में, न जगह हो तो होटल में, ऐसे चुनाव सब लड़ने वालों को रखा जाए। कोई चुनाव प्रचार की आवश्यकता नहीं है। वहाँ हमारे मीडिया के लोग आपके पास जाएंगे, पूछेंगे कि आपने समाज की क्या सेवा की है और कर रहे हैं, इसी का प्रचार हो। तो ऐसे भी लोग जो बहुत ही अच्छे हैं, समाज सेवी हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो भी चुन करके विधानसभा और संसद में पहुंच जाएंगे। सर जी, इस समय क्या उद्देश्य चल रहा है? कुछ लोग ये भी बताते हैं कि पंकज महाराज जी, माननीय सपा पार्टी से एक नेता हैं शिवपाल चाचा जी, जिनको प्रेम से लोग कहते हैं, उनसे इनका कुछ जुड़ाव है, तो क्या नहीं, ऐसा नहीं चल रहा है समाजवादी के ऐसा साथ नहीं है कि ऐसा है कि इस परिवार के लोग शाकाहारी थे, इनकी माताजी शाकाहारी थी। तो जब कभी उधर से गुरु महाराज गए तो सैफई में उन्होंने बुलाया, स्वामी जी हमारे यहाँ भी दर्शन देते जाइए। तो गुरु महाराज ने ज़रूर कई बार, एक बार सपा के समर्थन में भी कुछ कहा था, लेकिन इसके बाद सब विड्रा कर लिया। कहा जो अच्छे लोग हों, तो वहाँ एक प्रेस रिपोर्टर ने इलाहाबाद में पूछा, अमृत प्रभार के थे, महाराज जी आपकी भी पार्टी खड़ी है, लेकिन आप अपनी पार्टी के लिए कोई अपील नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा अगर हमारे पार्टी का भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है तो उसको भी वोट मत दीजिए, हम तो अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं। तो राजनीति की पूरी दिशा देने के लिए, अच्छी दिशा देने के लिए उन्होंने पार्टी बनाई और समय से उन्होंने जो है विड्रा कर लिया। महाराज जी, देखा जाए तो आपने एक बहुत अच्छा बात किया कि शराब न पिया जाए। शराब देखा जाए तो कई प्रदेशों में सरकार ने शराब को बंदी रखा है, जैसे आपके पड़ोसी बिहार में है, बिहार में भी है कई जगह। तो क्या आप लोग यह सरकार से मांग नहीं रख सकते हैं कि पूरे प्रदेश में शराब की बंदी? बहुत बार मांग किया, अपने हमारे बहुत से जो है वक्ता उपदेश करते हैं, तो उसमें भी कहते हैं कि भाई जैसे बिहार सरकार ने मना किया है, गुजरात सरकार ने मना किया है, इसी तरह से अन्य प्रदेशों में भी बंद होना चाहिए। ये आधार, ये नैतिक, ये तर्क अच्छा नहीं है कि हमको इससे आमदनी बहुत होती है, इससे हम सरकार चलाएंगे। इसका मतलब आप में सरकार चलाने की अच्छी क्षमता नहीं है।
और सत्ता पक्ष के लोग तो बताते हैं कि शराब जो है राजस्व की कमाई है और शराब बंद हो जाएगा तो राजस्व बहुत घाटे में जाएगा। ये एकदम गलत है, क्योंकि बिहार से ज़्यादा धनी उत्तर प्रदेश है, तो बिहार की तो अब कोई योजनाएं नहीं रुक रही, बराबर चल रही हैं। तो अगर इच्छा शक्ति हो और समाज में सुधार की भावना हो तो इसको बंद करने में कोई दिक्कत नहीं। इसके एवज में ज़्यादातर अपराध हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, उस पर तो ज़्यादा गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है। तो ये तर्क अच्छा नहीं है। और जब इस सही तर्क वाले लोग, आप देखिए हर पार्टी में कुछ ऐसे बुद्धिजीवी और अच्छे लोग होते हैं, पार्टी लाइन से अलग बोलते हैं कि भाई हम इसके समर्थक, ये चीज़ होनी चाहिए। तो शायद भविष्य कुछ इस तरह से अवश्य आएगा कि ये सब बंद हो जाएगा। महाराज जी, लास्ट सवाल रहेगा, पंकज महाराज जी को कभी बीजेपी के लोग भी अपने यहाँ बुला करके सम्मान करते हैं या कि फिर समाजवादी कुनबा के ही लोग मात्र करते हैं? समाजवादी के लोग तो हमको लगता है ऐसे नहीं, लेकिन और भी पार्टी के लोग जहाँ कहीं कार्यक्रम होता है वो आते हैं और अनुरोध करते हैं कि हमारे यहाँ चलिए, अनुरोध करते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में आप भाग लीजिए। तो राजनीतिक जितने भी कार्यक्रम होते उसमें तो नहीं जाते हैं। समाज सुधार का कोई कार्यक्रम हो, जनहितों का कोई काम हो तो उसमें तो अपनी बात कर सकते हैं। अब बीजेपी गौ हत्या पर रोक लगा रही है। और एक मुक्तेश्वर महाराज जी हैं जिनको आप लोग जानते होंगे, आज कई सालों से गौ हत्या को लेकर के पूरे प्रदेश में और पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं, उनके प्रति कितना आप लोगों का सुझाव है? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क है कि मनुष्य शरीर, महात्माओं ने ये कहा कि इस मानव सृष्टि की या जो भी सृष्टि है इसकी अंतिम जोनी गाय और बैल है। मरने के बाद गाय लड़की का जन्म पाती है और बैल जो है पुरुष का जन्म पाते हैं। इसलिए इस पर गौ हत्या की बंदी पहले से थी, लेकिन अब इसको न जानकारी के कारण ऐसा अपनी औलाद को लोग बर्बाद कर रहे हैं। और बाबा जी ने तो सन 70 के दशक में, 60 के दशक में बहुत सी भविष्यवाणियाँ उन्होंने की थी और बहुत सी बातें लोगों के सामने आई। एक चीज़ का हम जिक्र आपको करना चाहते हैं कि आपको याद होगा कि 1981 में स्काईलैब गिर रहा था ना, और कोई भी एक लाइन भी कोई भी ज्योतिषी नहीं बोल पाया कि वो कहाँ गिरेगा। वैज्ञानिकों के नियंत्रण से वो चीज़ बाहर हो चुकी थी। टीडी कॉलेज जो वहाँ गोरखपुर में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था, तो बाबा जी ने अपने अंतिम संबोधन में कहा, अरे सुनो बच्चों, जो ऊपर से आ रहा है वो कहीं ज़मीन पर नहीं गिरेगा, समुद्र में गिरेगा, सारी जनता में ऐलान कर दो। लेकिन वह एक ज़माना था जब बाबा जी की बातें लोग प्रकाशित नहीं होने देते थे। 81-82 का समय ऐसा आया जब नई जनरेशन इस मीडिया में और प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तब तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना नहीं चल रहा था, इन लोगों ने बगावत करके कहा कि बाबा जी की बातें क्यों नहीं ठीक छापी जाएगी। और डिफेमेशन बिल जिस समय पास किया था कांग्रेस सरकार ने, सबसे ज़्यादा उस बिल का विरोध बाबा जी ने किया था। और इस प्रेस को इतना उन्होंने मान्यता प्रदान की कि अंतिम तमाम वर्षों में जब सत्संग होता था तो बुला लेते थे, अरे भाई हमारे समाचार वाले, चैनल वाले हमारे मंच पर आ जाओ। और जब बड़े बड़े कार्यक्रम कहीं बाहर करते थे तो मथुरा के बहुत से वरिष्ठ पत्रकारों को वहाँ लेकर जाते थे, उनसे परिचय कराते थे कि देखो हमारे मथुरा के, हमारे यहाँ के सब हाल चाल जानते हैं, आप कभी इधर उधर पढ़ लेते हैं तो कोई जानकारी नहीं, इनसे पूछो कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो आज ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि लोग भविष्य को नहीं सोच रहे हैं। एक छोटी सी बात हम आपको याद कराना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में एक ज़िला खरगोन है, और खरगोन में एक स्थान पर गुरु महाराज 31 अक्टूबर 1996 को सत्संग करने गए। उन्होंने बताया कि भाई मैं आपको अमोलक चीज़ देने आया हूँ। अमोलक चीज़ यानी भगवान की भक्ति का रास्ता देने, लेकिन मेरी कुछ ज़रूरी बातें आप सुन लीजिए। उन्होंने कहा
कि जो हिंसा और अपराध का रास्ता आपने अपना रखा है, इसकी बहुत बड़ी सज़ा आपको मिलेगी। इससे बचने का कोई उपाय आपने सोचा? चंडी एक देवता है, चाहे देवी कहो, एक हाथ में तलवार लिए एक हाथ में मसाल लिए घूम रही है। सबसे पहले देशों का वो धन ख़त्म करेगी और इसके बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की बुद्धि पर बैठ करके और उनका मन खराब करेगी कि इस देश पर हमला कर दो, तो हमला हो जाएगा। तो उंगली से ऐसे करके बताया कि बच्चा, युद्ध में तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है, आएगा कहाँ से? तो कहा फिर अनाज की कमी हो जाएगी। आपसे लोग कहेंगे कि हमको अनाज दे दो, आप कहेंगे मेरे पास है नहीं, तो हम उसे कहाँ से दें? जी, मुझे बाबूराम यादव कहते हैं। हम जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। महाराज जी, आज गाजीपुर में परम पूज्य पंकज महाराज जी का आगमन हुआ है। गाजीपुर में देखा जाए तो विगत 1 महीने से कार्यक्रम चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप आज गाजीपुर में? देखिए, ये परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, जो इस समय हमारी जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के प्रमुख हैं, उनकी 83 दिवसीय शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जन जागरण यात्रा है। ये 5 दिसंबर को मथुरा से चली है और 25 फरवरी तक चलेगी। पूज्य पंकज जी महाराज इस यात्रा को लेकर के मुख्य रूप से देश के अंदर शाकाहार सदाचार मद्य निषेध आध्यात्मिक वैचारिक जागरण, लोगों के चरित्रों का उत्थान करना, अच्छे संस्कार की शिक्षा देना और लोगों को सच्चे अर्थों में देश का नागरिक बनाना, साथ ही साथ भगवान का भजन करके अपना आत्म कल्याण कर लेना, इसी उद्देश्य को लेकर के चल रहे हैं। आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से हम गाजीपुर की आम जनता से अनुरोध करते हैं कि पूज्य पंकज जी महाराज की अपीलों पर लोग शुद्ध शाकाहारी बने, नशों की प्रवृत्ति का त्याग करें, अपने आसपास क्षेत्र में लोग शाकाहार का प्रचार करें, लोगों को नशों से मुक्त बनावें, देश के अंदर अच्छे संस्कार की शिक्षा का वातावरण दें, जिससे अच्छे चरित्रवान और सच्चे देशभक्त का निर्माण हो और लोग एक अच्छे समाज का फायदा उठाएं। महाराज जी, देखा जाए तो जय गुरुदेव जो संस्थान जो चलती है, इसमें कई गुट होते हैं, कई गुट चल रहे हैं। जिस इसके पहले एक वर्षन में कार्यक्रम जय गुरुदेव जी का लगा था, आरोप लगा था कि जो पंकज बाबा गुट के लोग हैं उन्होंने उस कार्यक्रम को निरस्त कराया था। इस तरह का आरोप लगा, कार्यक्रम भी लगा था, लेकिन कार्यक्रम को कुछ कारणों से उनका निरस्त करा दिया गया। क्या है ये? देखिए, परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने जीवन काल में ही पूज्य पंकज जी महाराज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। संगत की ये परंपरा रही है पहले के महात्माओं के यहाँ भी। जो महात्माओं के निर्णय से क्षुब्ध होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, वो लोग अपना वर्चस्व कायम करने के लिए अलग गुट का निर्माण कर लेते हैं, अलग केंद्र का निर्माण कर लेते हैं। इसी तरह की बात कुछ जो है हुई है। बाकी हमारी संस्था जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था, उसके निर्विवाद रूप से अध्यक्ष पूज्य पंकज जी महाराज हैं। सारे देश की संगतें जो है उनको महत्व देती हैं, लोग इकट्ठा होते हैं। देखा जाए तो क्या आपके संगत में भी अब गुटबाजी चल रही है, राजनीतिकरण हो रहा है? नहीं, राजनीतिक की कोई बात नहीं है, हमारे यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। देखा जाए तो जय गुरुदेव के जो संगत है उसमें 3-4 गुट बोला जाता है। एक तिवारी गुट जी है, एक कनौजिया जी है, एक पंकज महाराज जी है। तो कहीं ना कहीं यह समाज में तो ये दिख ही जा रहा है कि कहीं ना कहीं संगत में जय गुरुदेव में गुटबाजी चल रही है। अब ये गुटबाजी अपनी तरफ से तो है नहीं, लोग अपने अपने तरफ से लोगों को जो है मोटिवेट करके अपने अनुकूल कर लें, वो बात अलग है। लेकिन जो हमारी संस्था है, संस्था के एकमात्र जो है गुरु महाराज के वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, उन्हीं की अगुवाई में हमारी संस्था चल रही है। जो आपकी जो संस्था होती है, देखा जाए तो कई लाखों रुपए का यह खर्च हो रहा है जहाँ पे भी कार्यक्रम होता है। संस्था कैसे कार्य करती है, कैसे? देखिए, संस्था इस कार्यक्रमों को कराने के लिए किसी प्रकार का कोई चंदा या उगाही नहीं करती है। संस्था से जुड़े हुए अनुयायी अपनी श्रद्धा से इसको सेवा समझ करके करते हैं और लोग इन खर्चों का वहन स्वयं करते हैं जो है, और उसके रूप में उनको ये विश्वास है कि हमारी गृहस्थी में, हमारे कामों में गुरु की दया मिलती है और हमको लाभ मिलता है। महाराज जी, देखा जाए तो समाज में अब एकीकरण परिवार की तरफ जो आज की युवाएं बढ़ रहे हैं,
पहले देखा जाए अगर 25-30 साल 40 साल पहले तो पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। जी जी। अब में और पहले में क्या अंतर देख रहे हैं आप? अंतर यही देखा जा रहा है कि पहले समाज के लोग जो है महात्माओं से, धर्म ग्रंथों से, विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनियों के उपदेशों से जुड़े हुए थे। समाज में ऐसे मार्गदर्शक हुआ करते थे जो लोगों को छोटी छोटी समूहों में इकट्ठा करके उनको विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक और सामाजिक जानकारियाँ देते थे। लोग उन चीज़ों से प्रेरित हो करके अपने को नैतिक, चरित्रवान और देशभक्त बनाते थे। आज इन चीज़ों का अभाव होता जा रहा है। शिक्षा में हम आगे बढ़ गए लेकिन नैतिकता की शिक्षा में हम बहुत पीछे हो गए। यह उन्नति जो हो रही है निश्चित रूप से हमें जो है किसी खतरे की ओर ले जा रही है, क्योंकि चरित्र धन से बढ़ करके दूसरा कोई धन नहीं होता। अगर देश के अंदर कोई ऐसा उपाय किया जाए कि लोगों के चरित्र उठें तो देश में एक अच्छे नागरिक बनेंगे और देश का भविष्य उज्जवल होगा। महाराज जी, लास्ट प्रश्न आपसे। देखा जाए तो महाराज जी जो आपके जय गुरुदेव जी महाराज जी हैं, कई बार राजनीतिक दलों द्वारा एक आरोप लगाया गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के रूप में कार्य करती है। शिवपाल चाचा भी कई बार मिल चुके हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पिता पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव काफ़ी नज़दीकियाँ रही है समाजवादी पार्टी। देखिए, संगत को हमारे प्रांतीय अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया जो है कि उनके परिवार का लगाव संगत से रहा, लोग आते जाते रहे जो है, तो आने जाने पर तो स्वाभाविक रूप से संबंध लोग जोड़ देते हैं। बाकी हमेशा गुरु महाराज ने अच्छे समाज के निर्माण के लिए और अच्छाइयों के प्रचार के लिए मदद की, और आज भी गुरु महाराज की यही बात है, जो भी कोई अच्छा काम करने के लिए आएगा हम उसके साथ हैं। क्या लग रहा है आपके 2027 विधानसभा चुनाव में महाराज जी का भी कई प्रदेशों में दौरा चल रहा है, यह सपा की एक सोची सजी रणनीति तो नहीं? नहीं, हमारे यहाँ कोई ऐसी राजनीतिक बात नहीं। हमारा उद्देश्य पूर्णतः आध्यात्मिक है। हम एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं। हमारी संस्था इसी आधार पर काम कर रही है। इसमें कोई भी राजनीतिक बात नहीं है। जिस तरह से बहती गंगा में हर आदमी आकर के धो सकता है, नहा सकता है, वैसे महात्मा एक बहती हुई गंगा होते हैं। इसमें कोई भी आवे, किसी से परहेज नहीं, सबके लिए जगह है। चलिए, धन्यवाद सर। जय।